पहला भाषण था पार्लियामेंट में। मैं कोई पार्टी वार्टी का आदमी नहीं, ये अपनी जगह है, लेकिन चीजों को एनालिसिस करना चाहिए। पहला पार्लियामेंट में भाषण था, लोगों को बहुत सारी चीजें समझ में आई नहीं आई मुझे नहीं समझ में आया, लेकिन मुझे तो एक ही बात अच्छी लगी। उन्होंने जब यह कहा कि भारत 700 साल की गुलामी की वजह से अपनी पहचान भूल गया है, तो इस देश में 30-35 करोड़ लोगों को इतनी जोर से गुस्सा आया कि दीवारों में सर मारने लगे वो अपना। ये कैसे हो सकता है? हम तो 250 साल अंग्रेजों के गुलाम थे, मुगल तो हमारे भाई थे, हमारे चचा जान थे, हमारे मामा थे, उनकी गुलामी थोड़ी नहीं थी कोई। ये तो उनको भी कह रहा है कि वो भी आए थे यहां पे, तो बड़ी प्रॉब्लम हुई लोगों को। बेचारों का दर्द खत्म होता कि पहली मन की बात आ गई। आप मेरी बात को गौर कीजिएगा, कुछ लोग जो हैं किसी बीमारी का इलाज करते हैं, लेकिन इस शख्स ने हिंदुस्तान की गुलामी का इलाज करा है। ये जो मानसिकता है आपकी डरने की, हम नहीं मारेंगे, हम पहले ये नहीं कहेंगे, वो हमें मार ही देगा तो फिर हम किस काबिल बचेंगे मारने के भाई। उसने अपनी मन की बात में एक कहानी सुनाई। मैं भी बॉम्बे में था तो मैंने कहा कि आप लोगों को कुछ याद है, तो बेचारे वो लोग भी भूल गए। हमें वैसे भी इस देश के राष्ट्रवादी लोगों को भूलने की बहुत बीमारी है, हम लोग जल्दी भूल जाते हैं। उसने अपनी कहानी में बहुत शॉर्ट में बोलना चाहता हूं, आप सबको पता होगा, पहली मन की बात में उसने इस देश के राष्ट्रवादियों को, जो 5000 साल की सत्ता के गवाह हैं, 5000 साल पुरानी संस्कृति के वाहक हैं, उनको मैसेज देने की कोशिश की उसने प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठ के। तब भी बहुत लोगों को समझ नहीं आया। तब उसने एक कहानी सुनाई थी शेर की। आप में से किसी को याद है? एक शेर की कहानी सुनाई थी कि एक शेर शेरनी जंगल में जा रहे थे, उनके 4 बच्चे थे। शेर शेरनी की प्रवृत्ति होती है कि जब वो सामने जानवर को देखते हैं तो वो शिकार करते हैं। तो भेड़ों का एक झुंड जा रहा था, शेर शेरनी ने उस पर हमला किया। हमला करते करते वो लोग आगे निकल गए। उनके 4 बच्चों में से 3 बच्चे तो बेचारे आगे चले गए शेर शेरनी के साथ में, एक बच्चा पीछे रह गया। जब वो पीछे रह गया तो भेड़ों के बीच में मिल गया। भेड़ों के बीच में मिल गया तो उसकी हरकतें कुछ सालों के बाद भेड़ों जैसी हो गई। वो वैसे ही सोचने लगा, वैसे ही अपने अंदर कुंठित होने लगा और अपने आप को भेड़ समझने लगा। लेकिन कई साल के बाद 2014 में एक आज फिर लौटा शेर जंगल को। उसे नहीं मालूम था कि मैं तो गुजरात में टाइम बिजी कर रहा था, यहां तो मेरा एक बच्चे ही भूल गया कि उसे पता ही नहीं मैं क्या हूं। जब वो दिल्ली लौटा तो उसने कहा कि भाई ये देखो, ये कुछ हमारा बच्चा लग रहा है, ये तो 4 था। वो पहचान लिया उसने उस बच्चे को, और पहचानने के बाद अपनी बीवी से कहा उसने, शेरनी से, कि जाके तुम इसको एहसास कराओ कि तुम्हारा बच्चा है ये। वो उसके पास गई और कहने लगी कि तू मेरा बच्चा है। बोला मैं सेकुलर हूं, मैं तुम्हारा बच्चा नहीं, मैं सेकुलर हूं। उसने कहा नहीं बेटा तू सेकुलर नहीं है, तू शेर है। वो नहीं माना। आखिर में जंगल में आप जानते हैं कि एक तालाब के पास, कुएं के पास वो गई और उसने अपना चेहरा और उससे कहा कि तू अपना चेहरा देख। दोनों ने जब चेहरा देखा तो उस बच्चे के मुंह पे भाव था कि उसको लगा कि जैसे कुछ वो गलत कर रहा था। और जैसे ही शेरनी ने दहाड़ मारी, उस बच्चे को सडनली उसका जो नेचुरल इंस्टिंक्ट था वो बाहर आया और उसने जोर की दहाड़ मारी और बोला यस मैं तेरा बच्चा हूं, मैं सेकुलर नहीं हूं आज से। 2014 में आपको एहसास कराया कि 700 साल की गुलामी के बाद पहली बार आपको कि आप शेर हैं। आपको अपने शेर होने का एहसास कराया। यह मेरे लिए महत्वपूर्ण बात है। डाउनलोड मौज।